प्याज के बाजार में जिस प्रकार से हम लोगों को पिछले हफ्ते में 2 से 3 दिनों से कंटिन्यू जो मंदी दिखाई दे रही थी, रोज बाजार 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए डाउन होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज की जब मंडियां खुली तो मंडियों में हम लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउन की स्थिति देखने को नहीं मिली है। प्याज का जो बाजार है इसी तरह से चलता है। 50 रुपए के बाद में 2 से 4 रुपए की मंदी, 2 से 5 रुपए की और 10-10 रुपए 15-15 रुपए की मंदी हम लोगों को देखने को मिलती है। वही इस बार भी हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, बिल्कुल भी घबराहट में ना रहे। थोड़ा थोड़ा माल यदि आप ले जा रहे हैं, ले जाने के इच्छुक हैं तो ही मंडी में ले जाइए। घबराहट में बिल्कुल भी माल को मंडियों में ना ले जाएं, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमने देखा था कि सरकार ने 20% ड्यूटी हटाई थी, उसके बाद से व्यापार इतना बड़ा है कि आज वहां पर 125 गाड़ी 140 गाड़ियों के साथ बांग्लादेश का व्यापार हो रहा है। 140 गाड़ियां डेली बांग्लादेश जा रही है, यानी कि बांग्लादेश में भी प्याज की डिमांड तो बनी हुई है। दूसरी बात हम करते हैं कि यदि सरकार 20% ड्यूटी को अभी हटा देती है, इसी हफ्ते में यदि सरकार 20% ड्यूटी को हटाती है तो कहीं ना कहीं बाजार अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा और वापिस से बाजार जहां से नीचे आया था उसी स्तर पर पहुंच जाएगा। और किसान भाइयों, रही बात साउथ की, तो साउथ का माल तो इस समय पर आना ही था और उसका पिक सीजन चल रहा है। आज भी साउथ की लगभग सभी मंडियों में 3 से 4 लाख कट्टे की आमदनी है, तो उसका पिक सीजन चल रहा है। स्पीड से माल निकल रहा है। स्पीड से माल निकलने का सबसे बड़ा कारण है बारिश, क्योंकि उन्हें लग रहा है, वेदर फोरकास्ट भी बता रहे हैं कि आने वाले मंगलवार या बुधवार से कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और लगभग साउथ में बारिश की स्थिति बनने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए किसान मित्र वहां पर स्पीड से प्याज को मंडियों में ला रहे हैं। तो वह भी हमारे भाई है, वह भी किसान मित्र है, उनको भी जितनी जल्दी हो सके प्याज को मंडियों में लाना चाहिए, जिससे उनको नुकसान ना हो। बाजार जरूर गिरा है, साउथ के माल से बाजार गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि साउथ में 40 से 50% और 60% तक भी यदि हम डैमेज की स्थिति कहें तो बिल्कुल यथावत सही है। साउथ में इतना पानी गिरा है कि बहुत सारे खेतों की कंडीशन यह है कि पानी में ही प्याज को निकाला जा रहा है। तो किसान भाइयों, पानी तो वहां पर गिरा था, बारिश बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन जिन क्षेत्रों में नहीं हुई वहां का प्याज बहुत ड्राई है और वहां लोडिंग के काम भी आ रहा है। इस समय पर उत्तर भारत में दक्षिण के प्याज की करीबन जैसे हम दिल्ली की ही बात करें तो इस समय पर वहां पर 30 से 40 गाड़ियां रहती थी, लेकिन आज दिल्ली की यदि आप अराइवल देखेंगे दक्षिण भारत की, तो मात्र 5 से 7 गाड़ी दिल्ली की आजादपुर मंडी में लगी हुई है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि लोडिंग के काम में ज्यादा प्याज नहीं आ रही है। प्याज निकल जरूर रहा है, बहुत प्याज है, लेकिन वह लोकल की ही पूर्ति कर पाएगा। कारण उसका यह है कि वह डैमेज है, वह ज्यादा लोडिंग के काम नहीं आएगा। लेकिन उसकी जो खबर और अफवाहें इस कदर से फैली हुई है कि पूरे भारत के बाजार को नीचे लाकर रख दिया गया है। मनोवृत्ति का खेल प्याज के बाजार में देखने को मिलता है। अभी सरकार यदि 20% ड्यूटी की घोषणा करती है शाम को, तो सुबह बाजार आपको 15 से 20 रुपए तक टाइट देखने को मिल सकता है। प्याज के बाजार को दबाया गया है। किसी भी प्रकार से आने वाले समय में प्याज के बाजार में हम लोगों को मद्दी दिखाई देने वाली नहीं है। बाजार यहां जाकर 35 रुपए पर जाकर यदि स्टेबल भी होता है तो भी किसान भाइयों घबराने की कोई बात नहीं है। यहां से बाजार यदि एक बार उठा तो वापिस से जहां से बाजार स्टार्ट हुआ था, बाजार वहीं पर हम लोगों को दिखेगा और पक्के में दिखने वाला है। क्योंकि बाजार की जो चाल है वह इतनी बढ़िया है, इतने माल का डिमांड है, सेल बहुत अच्छा है, लेकिन बाजार अभी उठ नहीं पा रहा है। सेल देखा जाए तो बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले समय में
नवरात्र जैसे ही 4, 5, 6 और 7 होंगे, उस समय पर हम लोगों को वापस से त्योहारी मांग प्याज में दिखाई देने वाली है। बहुत बढ़िया है कि कर्नाटक का पीक सीजन चल रहा है। 5 से 7 दिन या 8 दिन 4-4 लाख कट्टे की आमदनी कर्नाटक की मंडियों में, साउथ की मंडियों में होती रहेगी, जिससे माल किसान भी स्पीड से निकालेंगे। नया माल है, कहीं दूसरे प्रदेश का अभी माल आने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे किसान मित्र बोलेंगे कि अलवर का माल भी आने वाला, अलवर का प्याज नहीं आएगा, रतलाम बेल्ट का प्याज अभी नहीं आएगा, खंडवा बेल्ट का प्याज अभी नहीं आएगा, नासिक से भी अभी ऐसे प्याज की कोई निकलने की कोई खबर अभी नहीं है। 25 अक्टूबर के बाद ही लगभग सभी जगह का प्याज हम लोगों को मंडियों में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए किसान भाइयों, यह जो 25 दिन है बहुत प्याज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसान मित्रों, कभी भी अपने मन में शंका ना करें। यदि आप कोई ज्यादा माल हम लोगों के पास नहीं है, मैं फिर भी यही रिपीट कर रहा हूं, बहुत कम किसान है ऐसे जिनके पास में ज्यादा माल है। बाकी 90% किसानों के पास में 100, 200 कट्टे, 300 कट्टे, बस इससे ज्यादा किसी किसान के पास माल एमपी में नहीं है। एमपी जब शॉर्ट मारेगा, एमपी में जब माल की स्थिति डाउन होगी, मंडियों में माल नहीं आएगा, उस समय पर किसान भाइयों प्याज का बाजार बहुत अच्छा होगा। जब तक हम घबराकर और अपने माल को निकाल देंगे, उसके बाद में है जो प्याज का बाजार बढ़ेगा। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही अपने माल को निकाले, ज्यादा माल ना निकाले। माल यदि आपके पास कम है तो अभी भी आप स्टॉक करें, आप रोकें, आप माल को मंडियों में ना ले जाएं। यदि आप आज 40,000 45,000 कट्टे की आमदनी इंदौर मंडी में थी, बाजार स्टेबल था। यदि आप यहां से 70-80 हजार, 90 हजार, 1 लाख कट्टे की आमदनी यदि करेंगे तो बाजार कहाँ जाएगा? बिल्कुल कटना है। अब यहां से यदि बाजार 2 से 4 दिन स्टेबल रहता है, कटता नहीं है, तो आगे की रूपरेखा प्याज अच्छी तय करने वाला है और रूपरेखा अच्छी बनने वाली है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी घबराहट में अपने माल को ना बेचें, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल उसको रखा है, स्टॉक में रखा है। अब उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्याज का बाजार आने वाले समय में हम लोगों को अच्छा दिखाई देने वाला है। अलवर की बिल्कुल टेंशन अभी दिमाग पे लेना ही नहीं है कि अलवर का माल आने वाला है। साउथ का माल तो ये तो आता ही है, 15 सितंबर के बाद साउथ का माल चालू होता है, 15 अक्टूबर तक चलता है, ये हमेशा से होता आया है। और यहाँ पर जब भी साउथ का माल आता है, कहीं ना कहीं अच्छा चढ़ा हुआ बाजार भी 2 से 5 रुपए, 10 रुपए तक हम लोगों को नीचे आता हुआ नजर आता है। तो किसान भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा बाजार चलने वाला है। प्याज अपने रंग में वापस आने वाला है। सरकार को हिला देने वाला प्याज का किसान आज घबरा कर घर में बैठा हुआ है, लेकिन सांत्वना जरूरी है। किसान भाइयों, घबराएं नहीं, प्याज के बाजार में हम लोगों को बहुत अच्छा आने वाले समय में नजर आएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाएं यदि ले जाने के इच्छुक हैं तो, और मंडियों में भीड़ ना करें। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।